Assalamualaikum students. Today we are going to start our fourth unit of science of class 4, good enough to eat. I divided this chapter into two videos. In first videos we will learn, read and explain the chapter, and in second video we will do exercise inshallah. So let's start our first video of the chapter good enough to eat. So students, open your book of science with number 4, good enough to eat. As you can see on your book, there are two boys talking about food. Their names are Giko and Fatso, and they discussed each other about food, that what is good for our health and what is not good for our health. कि हमारी जो है सेहत है, हमारे लिए क्या चीज़ जो है वो खाने में अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है. तो हम आज पढ़ेंगे फूड के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. व्हाट्स रॉन्ग फैट्सो? क्या हुआ फैट्सो? ममा डज नॉट वांट मी टू ईट पिज़्ज़ा. कि मेरी ममा नहीं चाहती कि मैं पिज़्ज़ा खाऊं. बट यू एट पिज़्ज़ा फॉर लंच. व्हाई डू यू वांट इट अगेन? लेकिन तुमने तो अभी लंच में खाया था पिज़्ज़ा, तो तुम्हें दोबारा क्यों चाहिए? बिकॉज आई लव पिज़्ज़ा. क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है. गीको, oh, everybody loves pizza, but we need to eat all kinds of food. जी, हर किसी को पिज़्ज़ा पसंद होता है, लेकिन हमें हर किस्म का खाना खाना चाहिए. Why can't I eat pizza all the time? क्यों मैं हर टाइम पिज़्ज़ा नहीं खा सकता? Well, tell me how many kinds of food do you know about? ठीक है, तो मुझे बताओ कि कितने किस्म के खानों के बारे में तुम जानते हो. डिलीशियस और एंड नॉट डिलीशियस, मज़ेदार या बदमज़ा? नो सीरियसली, नहीं संजीदगी से. सॉरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड. देयर आर मैनी. सॉरी, अच्छा, फल, सब्जियां, ब्रेड और बहुत सारी किस्में हैं. डू यू नो वाई वी ईट फूड? तुम्हें पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं? येस, टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. जी हाँ, ताकत हासिल करने के लिए, ताकि हम काम कर सके और खेल सके. अदरवाइज वी फील टायर्ड एंड हंग्री. नहीं तो हम जो है वो थकावट महसूस करेंगे और भूख महसूस करेंगे. Yes, you are right. We also need food to grow. जी हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और हमें इसके अलावा जो है वो खाना बढ़ने के लिए भी चाहिए. Yes, जी. Let me tell you about the different kinds of food. We can divide into 5 types. चलो अब मैं तुम्हें मुख्तलिफ किस्म के फूड के बारे में बताता हूँ, जिसको कि हमने 5 टाइप्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट टाइप है, अब हम जो है इसमें डिटेल में इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं. एक तो हमारे पास पावर पैक्स है, देन हमारे पास एनर्जी सेवर्स है, बॉडी बिल्डर है, डॉक्टर्स ऑर्डर्स हैं, और डिलीवरी गाय मीन्स के वाटर है. तो अब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या है. आई कैन सी ब्रेड इन द फर्स्ट पिक्चर. मुझे ब्रेड नज़र आ रही है फर्स्ट पिक्चर में. येस, दीज आर सीरियल्स, ब्रेड एंड राइस. दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट पिक्चर में जो हमें नज़र आ रहा है उसमें सीरियल है, ब्रेड है और चावल है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स नशास्ता कहलाते हैं. देयर इज बटर इन द सेकेंड पिक्चर. यमी. यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में जो है वो बटर नज़र आ रहा है. यमी मीन्स मज़ेदार.
यस दीज आर फैट्स, ये कहता है जी हाँ ये फैट्स के उसमें आते हैं। इन थर्ड टाइप देयर इज मिल्क, एग एंड मीट, दे आर कॉल्ड प्रोटीन। जो थर्ड टाइप है उसमें है दूध है, अंडे हैं और गोश्त है, और ये प्रोटीन्स कहलाते हैं। In fourth, there are fruits and vegetables. Mummy always wants me to eat these. जो फोर्थ है उसमें फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं जो कि मम्मी हमेशा चाहती है कि मैं ये सब खाऊं। यस दीज आर कॉल्ड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, जी हाँ और इनको हम वाइटामिन्स और मिनरल्स कहते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। द फिफ्थ टाइप इज वाटर, जो फिफ्थ टाइप है जो डिलीवरी गाय है दैट इज आउट वाटर, मीन्स कि ये हमारे जिस्म में डिलीवरी गाय का काम करता है, जैसे कि पानी के जरिए एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस डिफरेंट फूड डू। चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुख्तलिफ तरह के जो खाने हैं वो क्या करते हैं। लाइक अ कार नीड्स पेट्रोल टू रन, जैसे कि कार को ज़रूरत होती है पेट्रोल की चलने के लिए। अवर बॉडी ऑल्सो नीड एनर्जी टू वर्क, उसी तरह हमारी जो बॉडी है हमारा जिस्म है उसको भी ताकत चाहिए होती है काम करने के लिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स से आती है। मीन्स के फर्स्ट टाइप ऑफ फूड पावर पैक्स, दे गिव अस इंस्टेंट एनर्जी, ये जो है हमें इंस्टेंट मीन्स के एकदम से एनर्जी देते हैं। नाउ लेट्स लुक एट फैट्स। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी बट दे गिव एनर्जी वेरी स्लोली। अब हम देखते हैं फैट्स को। फैट्स हमें भी एनर्जी भी देते हैं, वो भी एनर्जी देते हैं, मगर वो हमें जो एनर्जी देते हैं वो बहुत आहिस्ता से देते हैं। बॉडी कीप्स देम स्टोर्ड, बॉडी जो है वो इन फैट्स को स्टोर करती है। एंड व्हेन वी डोंट गेट कार्बोहाइड्रेट्स ऑन टाइम, और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स टाइम पे नहीं लेते देन आवर बॉडी यूजेस दैम, तो फिर हमारी जो बॉडी है वो फैट्स को यूज करती है। लाइक मम्मी कीप सम एक्स्ट्रा चॉकलेट्स इन द फ्रिज, जैसे कि मेरी मम्मी एक्स्ट्रा चॉकलेट्स जो है वो फ्रिज में स्टोर कर देती है। बट इफ यू डोंट यूज दिस स्टोर्ड एनर्जी यू बिकम वेरी फैट, मगर लेकिन अगर आप ये जो स्टोर्ड एनर्जी हो ये यूज नहीं करो तो आप बहुत मोटे हो जाओगे। सो यू शुड ईट लेस ऑफ दीज, तो आपको चाहिए कि आप तो जो हो वो खाना कम खाओ। सो आई एम फैट बिकॉज आई कीप ईटिंग एंड डोंट प्ले, मैं मोटा हूँ क्योंकि मैं खाता हूँ और खेलता नहीं हूँ। यस यू आर राइट, जी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। नाउ लेट्स सी द थर्ड टाइप, दीज आर प्रोटीन्स। चलो अब तीसरे की तरफ जाते हैं टाइप की तरफ, जो कि है प्रोटीन्स हैं। दे हेल्प यू टू ग्रो, ये हेल्प करते हैं आपको बढ़ने में। यू नो आवर बॉडी कीप्स बिल्डिंग न्यू सेल्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो नए सेल्स बनाती है। दीज प्रोटीन्स हेल्प टू बिल्ड एंड रिपेयर सेल्स, ये जो प्रोटीन होती हैं ये मदद करती है उनको बनने में और सेल को रिपेयर करने में। लेट्स लुक एट द फोर्थ टाइप, अब चलो नजर दौड़ाते हैं फोर्थ टाइप की तरफ। हे दैट मैन ओवर देयर लुक सिक, व्हाई इज ही फीलिंग दैट वे। हे देखो ये मैन जो है वो आदमी जो है वो बहुत ही बीमार नजर आ रहा है, क्यों ये इस तरह का फील कर रहा है। There are some food which keep our body healthy and fight diseases, यहाँ पे कुछ तरह के फूड है जो कि हमारी जिस्म को सेहतमंद रखती है और हमें बीमारियों से लड़ने में मदद देती है। These are called vitamins and minerals, ये जो होते हैं इनको हम vitamins और minerals कहते हैं, मीन्स के जिसमें हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आती हैं।
नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, अब जो सबसे ज़रूरी हमारे जिस्म का हिस्सा है। आई रिमेंबर द फिफ्थ वन वॉज वाटर, मुझे याद है जो फिफ्थ वन था वो पानी है। यस, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ज़रूरी है। यू नो हाफ ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर, जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे जिस्म में जो आधा वज़न है बॉडी का वो पानी है। ओह, वेट आई वेट 30 kg, मेरा वज़न जो है वो 30 kg है। डज दैट मीन देयर इज 15 kg ऑफ वाटर इन माई बॉडी, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो 15 kg है वो मेरी बॉडी के अंदर पानी है? यस, it helps to keep our body clean and it also helps in digesting. जी हाँ, ये हमारी बॉडी को साफ करने में और हमारी खुराक को हजम करने में मदद देती है। Now drink this milk, अब ये दूध पी लो। Why milk? क्यों दूध? Because it is a complete diet. Look at this poster, क्योंकि ये एक complete diet है। As you can see the fun fact that milk is a complete diet. What is this? ये क्या है? This is called a food pyramid. ये जो है वो इसके बारे में पूछता है कि ये क्या है, तो ये food pyramid है। It tell us which foods we should eat more and which we should eat less. ये हमें बताता है कि हमें कौन सा फूड जो है वो कितना खाना चाहिए, कितना ज़्यादा खाना चाहिए और कौन सा कम खाना चाहिए। Oh, you should eat less oil, sweets and butter. जी हाँ, सॉरी, ये कहता है कि हमें जो है वो फैट्स जो है वो कम खाना चाहिए, मीठा और बटर भी, ये चीज़ें हमें कम खानी चाहिए। यस, एंड लुक एट द बॉटम, और बॉटम पे देखें, वी शुड ईट मोर ब्रेड एंड सीरियल, कि हमें जो है वो बॉटम ये है हमारा, दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम, बॉटम पे हमें ज़्यादा खाना चाहिए जिसमें ये सीरियल्स और ये ब्रेड वगैरह है। एंड ऑल्सो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट, और उसके साथ साथ हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाना चाहिए, इसीलिए हम इसको बैलेंस्ड डाइट कह सकते हैं। So students, this is the whole history and the story of food, that what can we eat less or more. Let's take a quick review of our chapter Good to Enough. Eat. There are 5 basic food groups in the descending order of what you need. हमारे पास जो है वो descending order में फूड के ग्रुप हैं बेसिक जो कि हमें ज़रूरत है। वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। So students, here are some words meaning. You can underline these words on your chapter and write their meanings with pencils. Allah Hafiz.